आज हम आपको अपने चैनल पे साग गोश्त बनाना सिखाएंगे। उसके लिए पहले हम गोश्त एक साइड पे पकने के लिए रख देंगे, दूसरी साइड पे हम अपना साग बना लेंगे। पहले हम गोश्त पकाने के लिए हमने पहले एक बर्तन में घी ले लिया है। अब घी हमारा नॉर्मल गर्म है, हम इसमें प्याज हल्का ब्राउन करेंगे। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे, इसके अंदर हम थूम डाल देंगे। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अब इसमें हम थूम डालेंगे, साथ ही टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हम टमाटर और थूम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मसाला बना लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला हल्का सा बन गया। अब हम इसमें मुर्गे का गोश्त डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी मुर्गी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हर चीज़ अच्छी तरह से गल जाए और तकरीबन 10 मिनट इसको दम पे रखेंगे, लेकिन बीच बीच में से चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला भी बन जाए और हमारी मुर्गी पक जाए। अब हम इस थाल में साग को अच्छी तरह से काट लेंगे। ये देखें साग को अच्छी तरह से हम काट लेंगे, ऐसे मुट्ठी बना के सारी। इसके ये जो डंडा है कोई काम के नहीं है, हम इसे काट लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे काट लेंगे साग को अपने। इसी तरह हम सारा साग बना लेंगे। ये देखिए आज हम अपने चैनल पे ना लूनक और पालक का साग बना रहे हैं, इसीलिए हमने पहले यही साग बना लिया है। अब ये मोटी डंडी वाला साग बना रहे हैं। ये देखें अब ये साग बना रहे हैं, इसको हम काट लेंगे ऐसे तरीके से। फिर इसके बाद हम इसको काट लेंगे ऐसे। ये देखिए इन डंडे को ऐसे तोड़ लेंगे हम, फिर उसके बाद काट लेंगे। हमने 2 गंढे उसके लिए हैं, 2 इसके लिए हैं। लूनक और पालक का बना रहे हैं हम साग। ये देखें ऐसे पूरा हाथ में गुच्छा बना लेना है, उसके बाद इसको काट लें आप। ये देखिए अब इस तरह हम इसको काट लेंगे सारा, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो। ये देखिए इसके जो अंदर वाले बीज है वो आप निकाल लीजिएगा, वरना कड़वा बन जाएगा साग आपका। ये देखिए अंदर वाले बीज। इसी तरह हम सारा साग काट लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए हमने अब सारा साग अपना काट लिया है। अब ये जो इसके डनल हैं इसको हम अच्छी तरह से छील लेंगे, फिर इसको काट लेंगे। जो मोटे मोटे हों उनको आप छील लें और काट लेंगे। ये देखें ऐसे अच्छी तरह से छील लें इनको ताकि इसका छिलका उतर जाए। ये देखें इसी तरह जो बचे हुए हम उनको सबको काट लेंगे, सबको काट लेंगे। ये जो बचे हुए इनको ऐसे छील के काट लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हम के बाद हम खोल रहे हैं। ये देखिए हमारा मुर्गा का गोश्त गल चुका है और हम आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें बीच बीच में हम 5 मिनट के अंदर चम्मच हिलाते रहे हैं। 5 मिनट दम पे रखा था और बीच बीच में चम्मच हिलाते रहे हैं। ये देखिए अब हमारा पूरा मुर्गी का गोश्त गल चुका है और मसाला भी हमारा बन चुका है। ये देखिए लेकिन मज़ीद हम 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि ये अच्छी तरह से इसका मसाला बन जाए। आँच हम अब तेज़ कर देंगे, पहले हमारा नॉर्मल पे।
अच्छी तरह 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए हमारे मुर्गी का खाना बन गया। अब हम चूल्हे के नीचे से आंच बंद कर देंगे और दूसरी तरफ हम अपना साग बना लेंगे। अब हम इसको बंद करके रख देंगे। हमारा गोश्त बन गया। अब हम थोड़ा थोड़ा सा साग लेके इस बर्तन में धो लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। अच्छी तरह से धो के हम इसके एक बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए, ताकि अच्छी तरह से धुल जाएंगे। इसी तरह हम अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा अपने साग को धो लेंगे साफ पानी में, ताकि इसकी जो गंदगी है वो ना रह जाए। देखो जो बचा हुआ साग है वो भी ऐसे धो लेंगे, 2-3 दफ़ा पानी में धो लेंगे। हमने साग को धो के अच्छी तरह से कुकर में डाल दिया है और इसमें अब हम 1 प्याली पानी ऐड करेंगे। हम पानी कम डालेंगे क्योंकि ये खुद भी अपना पानी छोड़ेगा। और इसमें 1 मूली डालेंगे क्योंकि मूली से ये टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसमें। और हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे ताकि तेज़ी आए। हम लाल मिर्च कम डालेंगे इसलिए हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखेंगे, इसका वेट लाएंगे ताकि अच्छी तरह से साग बन जाए हमारा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट बाद खोलेंगे। हमारा साग भी बन चुका होगा, फिर हम इसको अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। हमारा साग अब गल चुका है। अब हम इसको इस बाउल में निकालेंगे और इसको ठंडा करके जूसर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ऐसी तरह हम इसको सारा ठंडा कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा साग ठंडा होने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया है जग में। ये देख सकते हैं आपने, हमने ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा सा किया। ये देखें, अब हम इसको गोश्त में ऐड कर लेंगे। ये मुर्गी का जो हमने सलाद बना लिया था, अब उसमें हम साग ऐड करेंगे। ये देखें, और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे ताकि साग का जो पानी है बचा हुआ वो भी खुश्क हो जाए। ये देखें, अब हम इसमें आधा किलो दही ऐड करेंगे ताकि खटास आए इसमें। आधा किलो दही डाल देंगे ताकि खटास आए इसमें। ये देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए रख देंगे और हर 2 मिनट बाद चम्मच मारते रहेंगे। ये देखिए हमने दही डाली थी और हमारा साग भी अंदर था बहुत सुंदर। ये देखिए, अब हम अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, सुखा लेंगे ताकि साग का पानी भी खुश हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए, ज़रा दूर होकर ठहरिएगा ये क्योंकि छींटे मारते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं। जब घी निकल आएगा पूरा अच्छी तरह से फिर हम इसको बंद कर देंगे। अभी ये हम बना रहे हैं। ये देखिए, अब हम 2 मिनट से 3 मिनट तक इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए छींटे मारा, ज़रा दूर होकर ठहरेगा क्योंकि गर्म साग है, अगर हाथ पर गिरे ना तो सारा निकल आता है। अब हम इसमें ये मिर्ची ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन बीच बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए, ताकि छींटे बाहर ना आए। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। अभी भी छींटे मार रहा है, इसके अंदर हल्का हल्का पानी है पड़ा। जब ये सारा पानी सूख जाएगा उसके बाद हम फिर इसको उतार लेंगे। ये देखिए, अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट और रखेंगे हम इसको। ये अभी हमारा नहीं बना। ये देखिए हमारे साग का पानी सूख चुका है और हमारा साग भी बन चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और हल्की हल्की दूई हिलाते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए, और छींटे भी कम हो गए हैं। ये पूरा पक चुका है, पहले पतला था अब बड़ा हो गया। ये देखिए, अब मज़ीद हम 2 मिनट से 3 मिनट इसको पका लेंगे। ये देखिए, अब हमारा साग पक चुका है और हल्का हल्का से घी निकल आया है। ये देखिए, अब हम इसे बंद कर देंगे और दूसरी तरफ से साग को छिड़का लगा लेंगे। हमने 1 बड़ी बार में घी डाल दिया है। अब हम इसमें घी को पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद हमने इसमें पिसा हुआ लहसुन डालेंगे तड़का लगाने के लिए। ये देखिए हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होता उस वक्त तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और मिर्ची ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा थोम ब्राउन हो गया। अब इसमें हम नमक और मिर्ची डाल देंगे, थोड़े से मिर्ची डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको साग के अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब साग में हम ये तड़का लगा डालेंगे इसमें और इसको बंद कर देंगे।
ये देखिए हमारा साग अब बन गया है। अब हम इसी बर्तन में डाल देंगे, पैन लेंगे। ये देखिए आप घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब हमारा साग गोश्त तैयार हो गया है। हमारा साग गोश्त तैयार हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।